रोल्स रॉयस जब अपने कस्टमर्स को टारगेट करता है और अपने प्रोडक्ट शोकेस करना चाहता है, आपने सुना होगा वो कभी भी कार के या ऑटोमोटिव शोज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, वहाँ अपने कार्स डिस्प्ले नहीं करता। वो अपने कार्स डिस्प्ले करता है एरोप्लेन के इवेंट्स में, जहाँ लोग प्राइवेट जेट्स बेचते हैं, वहाँ पर प्राइवेट जेट्स के साथ रोल्स रॉयस कार्स रुकी होती है। क्यों? क्योंकि एक, रोल्स रॉयस को पता है कि उसका कस्टमर कौन है। सेकंड, उसे पता है कि वो वहाँ पर रहना चाहता है जहाँ पर उसके कस्टमर्स 100% होंगे। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो मेजॉरिटी बिजनेस ओनर्स नहीं फॉलो करते, और ये एक सबसे क्रूशियल स्टेप है हर एक बिजनेस के लिए। दैट इज़ आइडेंटिफाइंग हु इज़ योर कस्टमर। आपका बायर पर्सोना क्या है। लोग बायर पर्सोना सुनते हैं, काफ़ी लोग को पता नहीं होता है, और जिन्हें पता होता है उन्हें इसकी अहमियत पता नहीं होती है। लेकिन जो लोग टॉप पे होते हैं उन्हें बहुत क्लियरली पता होता है कि उनका बायर पर्सोना क्या है, कौन है वो एग्जैक्ट कस्टमर जो उनके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। मैं आज 2 टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा था, पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे इग्नोर्ड टॉपिक है मार्केटिंग स्पेस। तो इसलिए मैं इस पर सारा एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं वो लोग को इसकी अहमियत पता होनी चाहिए। एक बायर पर्सोना क्या होता है? आपका एक बिजनेस है, आपके पास एक सेट ऑफ ऑडियंस आती है। अगर आपका एक ई कॉमर्स बिजनेस है और आप अपनी पर्सोना सेट कर सकते हो, आप एक बार जब अपना पर्सोना सेट करोगे उसके बाद आपका बिजनेस काफ़ी सिंपल हो जाएगा। लेट्स से कि आपका एक गारमेंट्स का ई कॉमर्स वेबसाइट है। लेट्स से आप बनाते हैं कैजुअल शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट्स, जिम वेयर, एक्टिव वेयर। अब ये सब आपका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपकी खुद की वेबसाइट है और आप यहाँ बेच रहे हो, और आपका टारगेट ऑडियंस है आईटी एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपका टारगेट ऑडियंस एक आईटी एम्प्लॉय है, उसके बेसिस पर आप अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हो, अपनी मैसेजिंग सेट कर सकते हो और अपना कंटेंट प्लान कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी वेबसाइट है जहाँ पर मैं क्लोथ्स बेचता हूँ, बस सारे लोग क्लोथ्स पहनते हैं, सारे लोग खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि सारे लोग शर्ट्स पहनते हैं, मैं शर्ट्स बेचूंगा, और आप बोल रहे सब खरीदेंगे, सब खरीदते हैं ना, आपकी बात सही है, सारे लोग खरीदते हैं, पर मार्केट डिवाइडेड होती है। अगर समझो आप 1000 रुपये में शर्ट बेच रहे हो, कोई बंदा है वो कैन नॉट अफोर्ड 1000 रुपीज़, वो उसका मैक्स कैपेसिटी है 500 रुपीज़ का शर्ट बेचता है, वो आपके लिए टारगेट ऑडियंस नहीं है। कोई बंदा है जो सिर्फ प्रीमियम ब्रांड्स पहनता है और वो बोलता है मैं 2500-3000 हज़ार से नीचे के नहीं पहनता हूँ। उसके ऊपर के लोग होंगे जो सिर्फ टॉप के ब्रांड्स पहनते हैं। ठीक है, एलवी ले लो, गुची ले लो, बलमेन ले लो, ये सारे लोग आपके टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। इनमें से ये लोग जो 500 का शर्ट ले रहे, जो 2000 का शर्ट ले रहे, जो 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए के ऊपर के शर्ट्स ले रहे हैं, आप उनको अपनी ऐड दिखाओगे तो आपकी ऐड 100% फेल होगी, क्योंकि आप वो नहीं बेच रहे हो जो उन्हें चाहिए। एज अ बिजनेस ओनर अगर आप वो बेचना चाह रहे हो जो आपको बेचना है और कह रहे हो कि कस्टमर तो ले लेगा, तो आप बहुत नैरो सोच रहे हो। आपको ये लेकर चलना है कि मुझे समझना है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उस तरीके से मैं कस्टमर को अप्रोच करूँगा। करेक्ट। अगर आपका कोई दोस्त है, आपको पता है कि अगर आप अपने दोस्त को बोलते हो चल यार चाय सूट्टा मारेंगे, और वो आप कुछ भी बोलो, आधी रात को बोलो, वो चलेगा, तो आप क्या बोलोगे? उससे मिलना रहेगा तो आप बोलेंगे चल भाई चाय सूट्टा मारते, चाहे 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है आपके दोस्त को क्या ट्रिगर करता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपको कस्टमर को क्या ट्रिगर करता है, तो उसके बेसिस पे आप अपनी मैसेजिंग करते हो। मैं बहुत सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि सारे लोग इसे अवॉइड करते हैं एक्सेप्ट टॉप की कंपनीज। उन्हें क्लियरली पता होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है रोल्स रॉयस का, रोल्स रॉयस को क्लियरली पता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है।
करेक्ट, इसलिए वो करता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ, इलॉन मस्क का ले लो। आप सुनते हो कि भाई यार टेस्ला ने तो कभी एडवर्टाइजिंग की ही नहीं, वो कार कैसे बेच रहा है। इलॉन मस्क सबसे बड़े, पहली बात, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। और इलॉन मस्क अगर वो यूएस में प्रोडक्ट्स बेच रहा है, उससे पता है कि यूएस की काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ हिज डेमोग्राफिक, जो उसकी टारगेट ऑडियंस है, उसने डिसाइड कर लिया मेरी टारगेट ऑडियंस ये टाइप के लोग हैं और वो ट्विटर पे रहेंगे या वो न्यूज़ देखेंगे। वो सोच लिया है कि यार ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। क्योंकि यूएस में टेस्ला कार्स आर नॉट सुपर एक्सपेंसिव। अगर हाँ वही कार इंडिया में आ जाएगी तो इट विल बिकम सुपर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। लेकिन यूएस में उनके पास काफ़ी रेंजेस है, तो उन्हें पता है कि यार बेसिक लेवल वाला भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हाई एंड वाला जो अफोर्ड कर सकता है वो हाई एंड वाली लेगा। उसी तरीके से वो ट्वीट्स इतने करता है, हर दूसरे दिन वो अपना ट्वीट कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि लोग उसकी तरफ अटेंशन ग्रैब करते हैं। तो उसने मार्केट का अटेंशन कैप्चर कर दिया। वो समझिए दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर है। उसने डोज कॉइन को कैसे बूम किया, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है। सेम इसी तरीके से वो जब टेस्ला, उसका जब सारी दुनिया की नज़र उस पर है, वो टेस्ला का प्रोडक्ट लॉन्च करता है। उससे बड़ी मार्केटिंग हो नहीं सकती। तो उसे पता है उसकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है, इसलिए वो ट्विटर पे इतने सारे बोल्ड ट्वीट्स करता है और काफ़ी चीज़ें करता है। इसलिए आज हम इंडिया में बैठ के सारे जो लोग इंटरनेट पे बैठते हैं सबको पता है इलॉन मस्क कौन है। वो लेवल की मार्केटिंग करता है, तो उसे पता है उसकी ऑडियंस कौन है। रोल्स रॉयस को पता है उसकी मार्केटिंग कौन है, इसलिए वो उसके ऑडियंस कौन है, इसलिए पता है कि इसलिए वो लेवल पे है। अगर हमें नहीं पता होगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हमें नहीं पता होगा। ये मैं एक बेस सेट कर रहा था। आप अपना टारगेट ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाउ विल यू प्रिपेयर योर बायर पर्सोना। सबसे पहले आप और ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो रहेगा, एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर होगा, आप जिसको एक नाम देना है। लेट्स से आपने उसे नाम दे दिया अजय, एज 38, मैरिड, 2 किड्स। ऑक्यूपेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसकी ऑक्यूपेशन क्या है समझने के लिए। अगर आपके लिए, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हो, आप ये चल रहे हो कि भाई आपकी टारगेट ऑडियंस आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तो अजय विल बी वन ऑफ द बायर पर्सोना। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही हो, आपके पास मेरे सजेशन से मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन आप किस टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हो। 100 से पर्सोना नहीं होने चाहिए, नॉट टू मैनी, एटलीस्ट टू बिगिन विद हैव फन। एक तो होना चाहिए, 2 से 3 रहेंगे तो आप उनके अकॉर्डिंग मैसेजेस कर सकते हो, अलग अलग कैंपेन्स रन कर सकते हो। ये अजय के लिए, ये वीना के लिए, ये किसी और के लिए, ठीक है। अजय है तो आप अगर अपना कस्टमर पर्सोना बना रहे हो, अजय 38, मैरिड विद 2 किड्स, प्रोफेशन आईटी में है, लेट्स से व्हाटएवर आप जो डालना चाह रहे हो आईटी प्रोफेशन, या आप ये कस्टमर पर्सोना ऐसा भी बना सकते हो जिस किस्म के लोग से आपने इंटरेक्ट किया है। अजय को डाल दिया आपने, उसके बाद उसके नीचे ये डालो कि भाई उसकी हॉबीज़ क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है वो जिम में बहुत इंटरेस्ट रखता है, फिटनेस में, डाइट में इंटरेस्टेड है, मूवीज़ वॉच करना उसे बहुत पसंद है। ये सारे आप उसके इंटरेस्ट लगोगे जो उसकी पर्सनल लाइफ में वो करता है, ठीक है। और उसके बाद अब आप ये रखो कि उसको वो कौन सी सिटी में है। हाँ ये मैंने भूल गया कहने के लिए कि कौन से सिटी में हो सकता है। आपने लगा लिया चेन्नई में, अजय है चेन्नई में, और उसके इंटरेस्ट क्या हो चुके हैं और वो किस टाइप का कंटेंट वॉच करता है सोशल मीडिया पे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कौन से प्लेटफॉर्म से वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो अभी आपको पिन पॉइंट करने में एक आइडिया हो जाएगा कि अजय किस टाइप का बंदा है। अजय 38 का है, वो मैरिड आदमी है, उसे फिटनेस में इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब वो जिम भी जा रहा होगा। वो आईटी प्रोफेशनल है, इसका मतलब वो लिंक्डइन पे भी होगा। समझ आ रहे हो, क्लैरिटी बन रही है कि आप जब एक पर्सनालिटी को स्ट्रक्चर करते हो, आप उसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसका इंटरेस्ट जिम में है, उसका इंटरेस्ट हेल्दी फूड में है, आप ये सारी चीज़ें लिख रहे हो तो आपके लिए एक क्लियर पिक्चर बन जाता है। तो आप जब अपनी मैसेजिंग बनाओगे, यू आर टॉकिंग टू वन पर्सन, कितना आसान होता है आपको अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि आप उसे बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो। उसी तरीके से आपको अपने बायर पर्सोना को पहचानना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, अरे यार अजय को फिटनेस वाले वीडियोस बहुत पसंद है, अगर हम उसे कुछ XYZ नॉट सो फिटनेस वाली वीडियोस अगर वो देखेगा तो उसे वो स्वाइप अप कर देगा।
तो जिस तरीके से आप अपने बेस्ट फ्रेंड को पहचानते हो उसी तरीके से आपको अपने टारगेट कस्टमर को पहचानना होगा। मैं बताता हूँ क्यों। अभी मैं ये सिर्फ आपको एक अजय का एग्जांपल देता हूँ, वीना और वो बाकी आप सब बना सकते हो। आपने ये सब क्यों लिखा है? लोग पूछते हैं कि भाई ये सब की क्या ज़रूरत है, ये सब फालतू बातें होती है, किताबी बातें होती है। किताबी बातें नहीं होती, क्योंकि सारे बड़े बिजनेस ऐसे करते हैं। कुछ बिजनेस ओनर्स से अगर आप उनके इंटरव्यू देखोगे तो वो कहेंगे हाँ ये तो मेरे डेमोग्राफिक में नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोग उनके टारगेट ऑडियंस में नहीं है। बड़े कंपनीज क्लियर है इस बारे में। तो आपने जब अपने अजय का सारे डिटेल्स डाल दिए तो नाउ आप क्या कर सकते हो? अगर आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, अगर आप अजय फिटनेस में हैं, तो आपको पता है अगर आपको अजय को रीच करना है, अगर अजय को प्रोडक्ट्स बेचने हैं, आप उससे अपने एक्टिव वेयर प्रोडक्ट्स का ऐड दिखाओगे। आप एक इन्फ्लुएंसर पकड़ोगे जो फिटनेस इंडस्ट्री में है, जो अजय जिसको फॉलो कर सकता है, तो आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर को पकड़ोगे, अपने एक्टिव वेयर उन्हें भेजोगे, वो उससे प्रमोट करेंगे और इन दी एंड अजय आपका एक्टिव वेयर प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ये कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहा है? आप जब ये करोगे, अगर आपको अजय को बेचना है, दैट इज़ द रीज़न वाई आपने अजय की एक लाइफ पैटर्न बनाया है। अजय के इंटरेस्ट क्या है, अजय किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करता है, अजय किस टाइप के प्लेटफॉर्म से होता है। तो अगर आपको पता चल गया कि अजय इंस्टाग्राम पे है और वो फिटनेस में इंटरेस्ट रखता है, तो इंस्टाग्राम इंटरेस्ट इन फिटनेस, आप है जो अपना एक्टिव वेयर का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर पकड़ोगे टू सेल टू अजय। सो अजय एक पर्टिकुलर बंदा है जो आपने बनाया है ईज ऑफ टारगेटिंग के लिए। लेकिन आप ये सोचो कि मैं अपनी मार्केट रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, आप मार्केट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो। आपको मैं लास्ट पॉइंट बताता हूँ बिफोर आई एंड दिस वीडियो। ये बात जानिए आप कि दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन प्लस, करेक्ट? क्या आप ये समझ रहे हो 7 के 7 बिलियन हैज़ देयर ओन कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी? कंप्लीट मतलब 100% अलग है एक दूसरे में से? नहीं है ना। आप जिस तरीके के लोग से कनेक्ट करते हो, आपका और उनका नेचर काफ़ी मिलता है, जिससे आप बहुत इनर लेवल पे कनेक्ट करते हो। तो आप और आपका बेस्ट फ्रेंड, जब दो लोग का नेचर बहुत सिमिलर हो सकता है, आप दोनों 100% मैच नहीं हो, लेकिन आपके काफ़ी क्वालिटीज़ मिलते हैं, तो आप दोनों का एक बॉन्ड बनता है। उसी तरीके से अजय जो है, अजय एक फिक्शनल कैरेक्टर है वो सिंबलाइजेस हज़ारों लाखों लोग जो इस टाइप की पर्सनालिटी में होते हैं। आप एक अजय को बना रहे हो, एक अजय से कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन वो एक अजय के थ्रू आप लाखों लोग को कनेक्ट कर रहे हो जो सिमिलर है और आपकी डेमोग्राफिक में है, आपकी टारगेट ऑडियंस में है। अगर आप अजय नहीं बना के आप सारे 1 लाख लोगों के लिए अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाने जाओगे, आपकी स्ट्रेटजी बहुत बुरी तरीके से पिट जाएगी, क्योंकि आप सोचोगे अरे यार ये ऐसा भी करता है, अरे ये तो मूवीज़ में इंटरेस्टेड है, अरे ये बंदा फिटनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप जब 1000 लोगों को अलग अलग तरीके से टारगेट करने जाओगे, एक तो आपका बजट उतना हो नहीं सकता है कि आप सबको टारगेट करो, और आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी। और अगर आप समझो 1000 प्रोडक्ट्स का बजट भी है, 1000 अलग अलग टाइप के करते हो, लेकिन उसकी मैसेजिंग क्या करोगे? आपको जब पता ही नहीं, अगर समझो आपको हिंदी आती है और अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो देखते हो यार इसे भी हिंदी आती है, तो आप हिंदी वाले को हिंदी में बात करोगे ना, चाइनीज़ में थोड़ी ना बात करोगे। उसी तरीके से अजय को जो भाषा समझ में आती है, फिटनेस की भाषा समझ में आती है, मूवीज़ की अगर भाषा समझ में आती है, आप उससे उस टाइप के एग्जाम्पल्स दोगे, आप उसे उस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स पकड़ के टारगेट करोगे। तो अजय को आप जब टारगेट करोगे और आप जब अजय से 1 to 1 बात करोगे, आपको पता होगा कि यार अजय की ये चीज़ें इंटरेस्ट है, अजय को ये सब चीज़ों में मज़ा आता है, मैं उससे वही चीज़ में बात करूँगा ताकि वी हैव अ गुड बॉन्ड। आप जब ये क्रैक कर लोगे कि भाई ये मेरा बायर पर्सोना है और मैं सिर्फ इन्हें टारगेट करूंगा और इनसे इस तरीके से बात करूंगा, वो इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो मैं इस जगह पर प्रमोट करूंगा, इस इन्फ्लुएंसर को पकड़ूंगा और इस टाइप का मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं। एक्टिव वेयर इज़ परफेक्ट मैच फॉर अजय। मैं अजय को सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वेयर दिखाऊंगा, कैजुअल शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पार्टी वेयर नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक्टिव वेयर दिखाऊंगा एक पर्टिकुलर एड कैंपेन में। आप जब ये क्रैक डाउन करते हो, आपका बिजनेस स्केल होगा और आप जो टॉप ब्रांड्स होते हैं उनकी तरह परफॉर्म करना शुरू करोगे।
आई होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।